मंजिलों से गुमराह भी कर देते हैं कुछ लोग, मंजिलों से गुमराह भी कर देते हैं कुछ लोग, हर किसी से रास्ता पूछना अच्छा नहीं होता। तो आज आप इस क्लास में सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 नेशनल बुक फाउंडेशन यूनिट नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक पूरा का पूरा इस क्लास के अंदर आप सीखने वाले हैं गाइस। ठीक है ना यार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड आपको इस एक्सरसाइज में सवालात देखने को मिलेंगे गाइस। ठीक है ना, किससे रिलेटेड एप्लीकेशन यानी मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो अप्लाई क्यों होता है, किस लिए हम कॉम्प्लेक्स नंबर को मतलब कहाँ पर अप्लाई करते हैं, कहाँ पर इसका यूजेज है, अप्लाई इसको हम किन किन मौके पर करते हैं, उन सारों के बारे में चर्चा करने वाले हैं इस क्लास के अंदर। ठीक है ना यार, इस एक्सरसाइज के अंदर बस आपको एप्लीकेशन के बारे में बताया है, किसकी, कॉम्प्लेक्स नंबर की गाइस। हमने कॉम्प्लेक्स नंबर जो प्रीवियस 2 एक्सरसाइज में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे डील करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे फाइंड करते थे, डिफरेंट ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को विजुअलाइज हमने ड्रा करना भी सीखा था। बहुत शानदार चीज़ें हमने अपनी 2 एक्सरसाइज में सीखा था। इसमें आप सीखोगे अप्लाई कहाँ पर होगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर अप्लाई कहाँ पर होगा, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है ना यार, तो बगैर मतलब आपका ज़्यादा टाइम लिए स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 गाइस, कहते हैं कि सोल्व करना है, कुछ खास नहीं है, सोल्व करना है। अब इस तरह क्या सोल्व करनी है, क्या सोल्व करनी है, तो आपको नीचे कुछ इक्वेशन दिख रहा है। अब सर इसमें हमें इक्वेशन तो दिख रहा है लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ पर दिख रहा है। हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर दिखेगा यार, डोंट वरी। ठीक है ना, साथ आप इसको सोल्व करोगे, ओपन करोगे तो आपको नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर दिखेगा। ओके, सो मैं स्टार्ट करता हूँ यार। देखो सर, मेरे पास एक क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है, x² + 7 = 0। ठीक है, तो सर इधर से मैं इसको सोल्व करता हूँ। आप सोल्व करने का मतलब क्या, इसको सिंपलीफाई करना है, सिंपल बात। और आपको थोड़ा जैसे जैसे आप सोल्व करते जाओगे आगे आगे आपको क्या मिलता जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का यूजेज, एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखने को मिलेगा, सिंपल बात। ठीक है ना, तो x² मैंने इधर रखा और इधर से +7 को उस तरफ शिफ्ट किया, तो आप बोलेंगे सर जी -7 हो गया। ठीक है, सिंपलीफाई करने का मतलब इसमें से x की वैल्यू निकालना है। क्या बोलती है पब्लिक, ठीक है ना, सिंपलीफाई करने का मतलब क्या है, x के वैल्यू खींच कर निकालना है, सिंपल बात। ठीक है ना यार, तो वही कर रहे हैं। सर x² इधर रखा, 7 को सर शिफ्ट किया तो -7 हो गया। सर हमें x² की वैल्यू थोड़ी चाहिए, हमें चाहिए x की वैल्यू चाहिए। तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए क्या लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड गाइस। ठीक है ना, दोनों साइड पे मैं क्या करता हूँ, स्क्वायर रूट लेता हूँ। क्यों सर, ताकि यहाँ से स्क्वायर कैंसिल हो सके। तो स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव ऑफ नंबर। हाँ, रूट के अंदर नेगेटिव। हाँ सर, हम ये क्वेश्चन नंबर 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में हमने रूट के अंदर नेगेटिव नंबर से डील किया था, याद होगा आपको। ठीक है ना यार, तो सर इसमें x की वैल्यू निकालते हुए मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्सेप्ट को समझाते हुए भी यही क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, अगर आपने उसको देखा है तो। ठीक है ना यार, सो सर स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया और x की वैल्यू आपको पता है सर, रूट के अंदर -7 सर, लेकिन रूट के अंदर -7 रियल नंबर तो एग्जिस्ट नहीं करता। उसके लिए मैथमेटिशियन ने एक और नंबर जनरेट किया था, कॉम्प्लेक्स नंबर गाइस। पता है आपको हमने पढ़ के आया है, देखो पता है आपको हमने पढ़ के आया है आइटा की वैल्यू क्या है। आप बोलेंगे सर जी -1 है। ठीक है ना, इधर से अगर जनरेट करो तो आइटा स्क्वायर के क्या है, तो आप कहेंगे सर -1 है। ठीक है ना यार, ये दोनों वैल्यू आपको पता होना चाहिए। आइटा की वैल्यू रूट ऑफ -1 है और आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 गाइस। ठीक है ना, इसको स्क्वायर ले तो ज़ाहिर बात है -1 आएगा। तो सर हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। अब एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर तो हम इस एक्सरसाइज के अंदर पढ़ने वाले हैं, तो एप्लीकेशन कैसे हैं हम इसको पढ़ने वाले हैं। देखो अब देखो यहाँ पर मेरे पास है x इक्वल टू सर रूट ऑफ -7 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रूट ऑफ 7 मल्टीप्लाई बाय -1, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ। आप बोलेंगे सर यार लिखो, का टेंशन है, लिखो, कोई टेंशन नहीं है, ये प्लस माइनस के साथ आएगा। ठीक है ना, ये जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो +- साथ आता है। क्यों, क्योंकि -7 का स्क्वायर कर तब भी हमारे पास क्या आते हैं, 49 ही आते हैं। यानी रूट जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं ना, आप क्या करेंगे, +- लगाएंगे। ठीक है ना यार, ये इसलिए लगाते हैं। देखो -7 का स्क्वायर करो तब भी 49, +7 का स्क्वायर करो तब भी 49, इसलिए +7 +- दोनों इसमें शामिल होता है, सिंपल बात। ठीक है ना यार, इसको ज़रा फील करना। सो x मेरे पास आया क्या, रूट ऑफ
सर आपको पता है जब दो नंबर रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो 7 के साथ रूट को अलग लिखो और रूट ऑफ -1 के साथ अलग लिखो, प्लस माइनस फोटोकॉपी है नीचे सर। ठीक है यार, तो x का वैल्यू मेरे पास क्या आया? आप बोलेंगे सर जी प्लस माइनस रूट ऑफ 7, सर स्क्वायर रूट ऑफ -1 किसके इक्वल है? आप बोलेंगे सर आइटा के इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ -1। ठीक है गाइस, हिंट के तौर पर तो सर आइटा आया। सो इसका आपके पास सॉल्यूशन सेट आ चुका है गाइस। ये देखो, ये आपका आंसर है गाइस। ठीक है ना, आपका सोल्व फॉर्म ये है। इसमें हमने जो कॉम्प्लेक्स नंबर को अप्लाई किया, यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने इस स्टेप में से अप्लाई कर दिया। इस स्टेप में से मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर को अप्लाई करके आइटा के फॉर्म में लिखा। ठीक है ना, पढ़ के आए। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या होगा? इक्वल होगा किसके? प्लस माइनस रूट ऑफ 7 आइटा गाइस। बेहद से भी ज़्यादा इजी, ख़त्म यार, मूव कीजिएगा। ठीक है ना। सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 गाइस, वही फंडा। इसमें इक्वल टू 0 होना चाहिए। हाँ, मैंने 0 नहीं लिखा है, इक्वल टू 0 होना चाहिए रे बाबा। इक्वेशन x की वैल्यू फाइंड करने का ना, इक्वल टू 0 भी है। ठीक है, तो सर इसमें से करो कुछ नहीं, एक शुक्र फोटोकॉपी है यार। यहाँ पर 7 तो यहाँ पर 9 है, सेम कहानी है। तो सर जी यहाँ पर एक स्क्वायर है, प्लस माइनस प्लस को सर शिफ्ट किया तो क्या होगा? आप बोलेंगे सर -9 होगा। ठीक है ना यार, +9 था, शिफ्ट किया तो -9। तो सर इधर भी क्या करोगे? अभी यहाँ पर लिया है ना यार, स्क्वायर को ख़त्म करना पड़ेगा। x की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। आप इसको ज़रा लिख लीजिए, अंग्रेजी आप थोड़ा बीच में लिखिएगा। ठीक है ना, अंग्रेजी ना टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड आप खुद ऐड कीजिएगा गाइस। ठीक है ना। सो स्क्वायर रूट कैंसिल सर, रूट प्लस माइनस तो आएगा ही आएगा, रूट के अंदर -9 सर। अब सर रूट के अंदर -9 तो यार कॉम्प्लेक्स नंबर का बेजा इस्तेमाल होगा, एप्लीकेशन ऑफ अप्लाई होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, तो एप्लीकेशन हुआ ना यार। तो सर इसको मैं 9 इंटू -1 लिख सकता हूँ यार, क्या टेंशन है। और दो नंबर रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं इसको अलग अलग रूट अप्लाई भी कर सकता हूँ। रूट ऑफ 9 रूट ऑफ -1। ठीक है ना यार। सर रूट ऑफ 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ? आप बोलेंगे सर जी 3 का स्क्वायर लिखिएगा ना, क्या मसला है? 3 3 9 होता है, स्क्वायर रूट कैंसिल, बेहद ईजी यार। इसके बाद आइटस रूट ऑफ -1 किसके इक्वल है? आप बोलेंगे सर आइटा के। तो मेरे पास फाइनल आंसर क्या आया? +-3 आइटा। एक्स के वैल्यू आ चुका है ये। इसका अगर आप सॉल्यूशन सेट लिखना चाहो ना, सॉल्यूशन सेट आप इसका लिख सकते हैं गाइस। सॉल्यूशन सेट इक्वल होगा किसके? तो आप बोलेंगे सर जी +-3 ऑफ आयुटा। ख़त्म रे। ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट इंड, सेकंड पार्ट इंड, बेहद इजी यार, कुछ नहीं कर रहे हैं, बस आइटा मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को अप्लाई कर रहे हैं, आइटा की वैल्यू पुट कर रहे हैं रूट ऑफ -1 की जगह पर। ठीक है ना यार। तो अब हम मूव करते हैं किसकी जानिब? थर्ड पार्ट की जानिब। बहुत से भी, बेहद से भी ज़्यादा इजी, एकदम आपको ओपन डेट फॉर्म में बड़ा बड़ा करके लिख रहा हूँ। ठीक है ना यार, ताकि तुम अंदर अचार मत बनाए। ठीक है ना बनाए। सो लेट्स मूव गाइस। एक्स का स्क्वायर, सर एक्स का स्क्वायर फोटोकॉपी है, 100 को सिर्फ शिफ्ट किया तो क्या होगा? आप बोलेंगे सर -100 होगा ना। सर हमें एक्स का वैल्यू चाहिए तो क्या करूँ? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करो। अरे बाबा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करो सर। तो स्क्वायर रूट लिया तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, एक्स बचा सर, एक्स बचा, एक्स यहाँ पर बच गया। ठीक है ना। तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -100 सर। तो सर जी इस 100 की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ? तो आप बोलेंगे x इक्वल टू +-100 की जगह पर मैं 100 को -100 मल्टीप्लाई भाई सर -1 लिख सकता हूँ। कोई टेंशन है क्या? ना रे बाबा। ठीक है ना। तो ज़रा आगे सोल्व कीजिएगा। सो सर x इक्वल टू +-100 को अलग रूट अप्लाई करो सर, और -1 को अलग रूट अप्लाई करो सर जी। तो मेरे पास x इक्वल टू +- रूट, सर 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ? आप बोलेंगे सर 10 का स्क्वायर लिखो ना यार, 10 10 100 होता है, तो स्क्वायर रूट कैंसिल, रूट ऑफ -1। ठीक है यार। तो इसका थोड़ा आप आगे लिखो, x के वैल्यू क्या आया? आप बोलेंगे सर x के वैल्यू +- रूट ऑफ 10 खत्म हो गया तो सिर्फ 10 आयुटा। तो सॉल्यूशन, हेलो सॉल्यूशन सेट कितना आया? सॉल्यूशन सेट कितना आया? आप बोलेंगे सर जी सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ चुका है +-10 ऑफ आयुटा। ख़त्म। ठीक है ना। दिस इज द एंड ऑफ योर आंसर गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 गाइस। ठीक है ना, आपको आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 3। खल्लास गाइस। ठीक है ना। सो होप दैट यार इस फर्स्ट
सेकेंड और थर्ड पार्ट में आपको कोई कहीं पर कोई टेंशन परेशानी नहीं होंगे गाइस। अब देखिएगा गाइस क्वेश्चन नंबर 4, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, मामूली क्वेश्चन ये भी नहीं यार, अच्छा क्वेश्चन है, लगभग समझो यार, ठीक है ना। इसमें कहते हैं डिटरमाइन वेदर द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। बेहद इजी यार, आपको क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 4 क्वेश्चन में इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करनी है। इसमें कहा कि आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होगा और कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होगा। आपने चेक करना है, मालूम करना है, फाइंड करना है क्या चीज़, कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। सॉल्यूशन का मतलब रूट है या नहीं है, रूट का मतलब इसका एक्स के वैल्यू है या नहीं है, चेक करना है। अगर है तो यस, नहीं है तो नो। तो पता कैसे चलेगा सर ये है या नहीं है, बता देता हूँ, ठीक है ना यार। तो क्या बोला, कॉम्प्लेक्स नंबर एक गिवन है, चेक करने की यार ये इसका मतलब रूट्स है या नहीं है, सॉल्यूशन है या नहीं, चेक करना, ठीक है ना। तो इसको करने का एक तरीका ये है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, आप जाहिर सी बात है सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि एक्स के वैल्यू, सॉल्यूशन का मतलब ये होता है एक्स के वैल्यू। और अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर इसका मतलब सॉल्यूशन है तो इसका मतलब है इसको इसमें पुट करने पर लेफ्ट राइट बराबर आना चाहिए। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो इसको इसमें पुट करने पर ना, यानी एक्स की जगह पर इसको फिट करने पर अगर लेफ्ट और राइट बराबर आए तो हम कहेंगे यार ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, गारंटेड है। अगर लेफ्ट राइट बराबर आए तो है, अगर बराबर ना आए तो नहीं है बाबा। तो हम पुट करके चेक करते हैं यार, अगर है तो ठीक, हम कहेंगे यस द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन गाइस, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं यार, ठीक है ना, बगैर टाइम लिया, ठीक है। तो देखो गाइस, हमें इसको इसके अंदर पुट करके चेक करेंगे। देखो तो सोल्व करना स्टार्ट करता हूँ यार। जस्ट मैं कुछ नहीं कर रहा, एक्स जहाँ पर दिखे उधर ये फिट कर रहा हूँ। तो क्या होगा, 1 + 2 आइटा का होल स्क्वायर -2 × 1 + 2 आइटा, यानी एक्स जगह पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स जगह पर 1 + 2 आइटा पुट कर रहा हूँ। सिंपल बात, ठीक है ना यार, इतना मुश्किल खाता नहीं है, ठीक है। कुछ नहीं कि एक्स जगह पर फिट कर दिया। अब इसको ओपन कीजिएगा, a + b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला है, ओपन कीजिएगा। ए का मेरे पास क्या है, 1 का स्क्वायर +2 × 1 और यानी 2ab वाला फार्मूला, ठीक है ना, 2 आइटा + 2 आइटा का होल स्क्वायर गाइस, ठीक है ना यार। अब -2 है, -2 के साथ अंदर मल्टीप्लाई होगा तो साइन भी चेंज होगा। 2 × 1 = 2 ++ -, 2 × 2 = 4 आइटा +5 = 0 गाइस, ठीक है ना यार, बहुत ईजी। इसके बाद क्या करना है, 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 × 2 होता है 4 आइटा +2 का स्क्वायर 4 आइटा का स्क्वायर माइनस, अब देखो -2 + 5 कितना होता है, +3 होता है, अलामत बढ़ेगी +3, यानी रियल कांस्टेंट नंबर, इसको मैंने प्लस माइनस कर दिया, सिंपल बात, ठीक है ना यार। 4 आइटा अलामत बढ़ेगी है इसलिए +3 आया, ठीक है ना यार, = 0 गाइस, ठीक है ना। कुछ खास नहीं किया, ईजी है, सिंपल सिंप्लीफिकेशन कर दिया, ठीक है गाइस। इक्वल टू लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि एक साइड पे हम इक्वल टू ऑलरेडी लिख रहे हैं, ठीक है ना यार। बस इसको 0 0 के साथ लेके जाना है, इस पे अंदर रूट पुट करते जाना है। अगर लेफ्ट राइट बराबर आए तो हम कहेंगे यस, वरना नो, ओके। +4 आइटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 और +3 - 4 आइटा = 4। अब कांस्टेंट नंबर एक 1 है, दूसरा कांस्टेंट नंबर 3 है, तो प्लस माइनस कर सकता हूँ, तो ये हो गया 4 + 4 आइटा +- 4 × 1 = 4 प्लस ये तो प्लस माइनस होकर ख़त्म 4 हो गया ना, तो यहाँ पर -4 आइटा = 0 गाइस, ठीक है। तो ये 4 आइटा 4 काट गया, तो 0 = 0। यस सर, दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। क्यों है, क्योंकि इसको हमने पुट करके चेक किया तो लेफ्ट राइट बराबर दे रहा था। सो यस, द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर is solution is the solution of given equation गाइस, ठीक है ना। गिवन इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है, खलास, बहुत इजी यार, ख़त्म। अब इस पे मूव करते हैं, फटाफट करते जाएंगे, इसमें हम कोई टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे। तो अगेन सर यहाँ पर 1 + 2 आइटा है, इक्वेशन तो बिल्कुल फोटोकॉपी है। देखो 1 + 2 आइटा था, 1 - 2 आइटा है। अब इधर 1 - 2 आइटा फिट कीजिएगा, तो क्या ये सेम आएगा क्या, चेक करूँगा, सिंपल बात। तो पुट कीजिएगा प्लीज़, यानी पुट करना है एक्स की जगह पर क्या चीज़, 1 -
टू आइटा पुट करने पर हमें पता चलेगा कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं। कैसे पता चलेगा? लेफ्ट राइट बराबर आए तो हम कहेंगे इसका सॉल्यूशन है, वगरना नहीं है गाइस, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू इसमें फिट कीजिएगा तो मेरे पास एक्स की वैल्यू कितनी है 1 माइनस टू आइटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स वैल्यू कितनी है 1 माइनस 2। इस इक्वेशन के अंदर एक्स जगह पर इसको फिट कीजिएगा, ठीक है ना यार। प्लस 5 इक्वल टू 0 गाइस। इसको ओपन कीजिएगा तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 1 2। मैं फार्मूले के हिसाब से इसको ओपन कर रहा हूँ, ठीक है ना यार। 2 2 डायरेक्ट कर दीजिएगा 4 आइटा। इसको ओपन करना बेहद ईजी यार, फार्मूले के हिसाब से ओपन कीजिएगा, ठीक है ना यार। प्लस 4 आइटा का स्क्वायर माइनस 2 अंदर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 आयुटा गाइस, ठीक है ना यार। प्लस 5 इक्वल टू 0। हेलो 0। इसको ओपन किया तो ये आया, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये आया, 5 इधर फोटोकॉपी है। तो अब देखो यार अगेन यहाँ पर एक 1 इधर रखा माइनस 4 आइटा। यहाँ पर देखो आइटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 और अब देखो यार यहाँ पर एक चीज़ हो रही है -2 प्लस 5 कितना होता है? आप बोलेंगे सर 3 होता है, लिख लो यार। प्लस 2 आयुटा इक्वल टू 0। हेलो 0, ठीक है ना यार। सो 3 में 1 ऐड किया तो सर 4 आया, -4 आइटा आया, -4 आया प्लस ओ सॉरी अबे 2 2 जा 4 होता है ना रे बाबा, ठीक है ना यार। माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4। आप भी सोच रहे होंगे यार ये क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। 4 आइटा, ठीक है ना। तो कुछ नहीं किया 1 + 3 4 गाइस, -4 आइटा फोटोकॉपी है, माइनस प्लस माइनस -4 4 1 जो 4 होता है और प्लस 3 तो सॉरी 3 तो आ चुका ना, 3 + 1 हो गया प्लस 4 आइटा इक्वल टू 0 गाइस। प्लस 4 आइटा -4 आइटा प्लस 4 -4 कैंसिल, दिस इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जब हमने चेक किया कि हाँ यार ये जो 1 - 2 आइटा है ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है, रूट्स है या नहीं है, तो 100% है सर। कैसे पता चला? पुट करके लेफ्ट राइट बराबर आए तो 100% दिस इज। सो हम नीचे लिखेंगे, सो हेंस लिखो यार, हेंस लिखो, कुछ भी लिखो यार, अंग्रेजी तो कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। अंग्रेजी में कोई टेंशन नहीं है, मेंस के अंदर अंग्रेजी से तो डरना नहीं है, कुछ भी लिखो, कोई भी मसाला लिखो, ठीक है ना यार। अपने अल्फाज में अपना अंग्रेजी झाड़ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, ठीक है ना। सो हेंस यस ये है द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन गाइस, ठीक है ना। गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इक्वेशन का, इस गिवन इक्वेशन का क्या है? सॉल्यूशन है ना सर जी। हेलो ख़त्म, ठीक है गाइस। बेहद से भी ज़्यादा इजी। अब इस पे करें यार, मुझे लगता है यार इसको आप खुद फोड़िएगा यार, बेहद इजी, कुछ नहीं करना। 1 - आइटा है, आप एक को देखो, 3 आप खुद करना है, फोटोकॉपी है। इसको करो तो यार इसमें करना ही नहीं, पुट करके सोल्व करो तो आप आंसर आ जाएंगे। सिंपल बात है यार, हर चीज़ देखना नहीं है आपने, एक देखो, इसके बाद 4 अपनी बुद्धि को समझाओ, इसको बता दो यार तू ने खुद करना है, ठीक है ना यार। आपकी सोचने की एबिलिटी थोड़ा इन्हांस हो सके ना यार, सोचने की आपके कुछ आपसे मतलब चीज़ों को खुद से करने की एबिलिटी वो बूस्ट अप हो सके, उसके लिए लाजमी है आप एक सवाल देखो, 4 सवाल खुद करो गाइस, ठीक है ना यार। तो मैं इसको फटाफट कर रहा हूँ, आपने देखना नहीं, आगे मूव करना है, ठीक है। अगर मसला है तो देखना है, वगरना नहीं देखना। तो इसके अंदर फिट कीजिए, तो एक्स वैल्यू में फिट करता हूँ 1 - आइटा, फिट कीजिएगा तो एक्स वैल्यू फिट कीजिएगा 1 - आइटा, तो इसमें फिट करो तो 1 - आइटा का होल स्क्वायर गाइस, ठीक है ना यार, होल स्क्वायर, ठीक है ना यार। पुट कर दिया प्लस 2 इंटू एक्स क्या है 1 - आइटा है प्लस 2 इक्वल टू 0। कुछ नहीं किया, जस्ट मैंने इसके अंदर वैल्यूज पुट कर इसका स्क्वायर कर दिया, सिंपल बात, ठीक है ना। सो आप इसको ओपन कीजिएगा तो 1 - 2 आइटा प्लस आइटा का स्क्वायर प्लस 2 - 2 आइटा प्लस 2 इक्वल टू 0 गाइस। इसको ओपन कर दिया, ये आया, प्लस 2 अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये आया, तो 1। अब देखो 1 + 2 कितना आएगा, 2 + 2 4 में 1 ऐड किया तो कितना आएगा, 4 में 1 ऐड करो तो कितना आएगा, आप बोलेंगे सर 5 आएगा। यानी कांस्टेंट नंबर को मैं प्लस कर रहा हूँ, 1 + 2 किया तो 4, ठीक है ना, सॉरी 1 + 2 किया तो 3 में 2 ऐड किया तो 5 आया। -2 आइटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, तो प्लस माइनस -1 हो गया, और -2 आइटा इधर आ चुका है गाइस। तो 5 -
5 में से 1 माइनस किया तो 4 आया, और -2 आइटा, -2 आइटा माइनस माइनस होता है, प्लस 2 ऐड किया तो 4 आइटा इक्वल टू 0। तो यार सर देखो इसको इसके अंदर पुट करने पर ये 0 नहीं आ रहा। सिंपल बात, अगर मैं इसको देखो ना यार, आप इसको सोल्व करो ना, 5 में से 1 माइनस किया तो कितना आया, 4 आया ना, और -2 किया तो -4 आइटा आया, -4 आइटा इक्वल टू क्या है, 0 है। सिंपल बात, ठीक है ना यार। सो देखो जब हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इसके अंदर पुट करने पर लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं आया राइट हैंड साइड के, तो हम लिखेंगे हेंस, उन्होंने ये पूछा हुआ है ना क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो हम कहेंगे नो, द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट कॉम्प्लेक्स, द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट, ये NO डैश का नंबर होता है, ठीक है ना, इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन गाइस, ठीक है ना। गिवन इक्वेशन की ये सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है शहजादों और शहजादियों। ओके ख़त्म, ठीक है ना यार। 6 पार्ट में उन्होंने जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए इसका सॉल्यूशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने जैसे एक्स जगह पर इसको फिट करके सॉल्व किया तो लेफ्ट राइट बराबर नहीं दे रहा, तो दिस इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन स्पेसिफिक इक्वेशन गाइस। खत्म। मूव करते हैं लास्ट पार्ट की जानिब। ये तो बेहद से भी ज़्यादा इजी है यार, ठीक है ना, ये तो हद से ज़्यादा इजी है। आइटा की वैल्यू फिट करो यार, आइटा सिर्फ आइटा है, इसमें से ये आपको प्योर इमेजिनरी नंबर कोई दिया है, सिंपल बात, ठीक है ना यार। प्योर इमेजिनरी नंबर आपको कोई दिया है, और अब आपने क्या करना है, इसमें आइटा, यहाँ पर आपको एक्स दिखे ना, वहाँ पर आप आइटा फिट करोगे, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर आइटा फिट करोगे, सिंपल बात। तो उसमें आइटा फिट कीजिएगा तो आइटा एक्स जगह पर आइटा फिट करो तो आइटा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। सर आइटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है ना, आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, आप बोलेंगे सर -1 है, तो फिट कीजिएगा तो -1, आइटा स्क्वायर का पूरा वैल्यू -1 है, खत्म हो गया। इसके बाद +1, तो सर ये कैंसिल हो गया, 0 इक्वल टू 0, यानी लेफ्ट राइट बराबर आए तो हम कहेंगे यस आइटा इस सर इधर लिख कर आइटा गिवन लिखने की जरूरत नहीं है, आइटा इज द सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है। क्यों है? क्योंकि आइटा को इसके अंदर फिट करने पर लेफ्ट राइट बराबर दे रहे हैं गाइस। बहुत इजी क्वेश्चन यार। इससे रिलेटेड अब आपका टास्क ये है, 1 2 3 4 5 6 7 मैंने आपको करके दिखाया है। आपने खुद अपनी तरफ से बुद्धि पे जोर दे के खुद से कुछ सॉल्यूशन, मतलब कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाओ, एक इक्वेशन बनाओ, इसको इसके अंदर पुट करके चेक करो क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर इसका सॉल्यूशन है या नहीं है, ये है या नहीं है, चेक करना आपने खुद, ठीक है ना यार। चीज़ें जब तक आप खुद से नहीं करोगे ना, आप उतना बेहतर नहीं सीख पाओगे, बता रहा हूँ मैं। अब यहाँ पर आप सुनते जाओगे, हम सारा कुछ हम कर रहे हैं, आप खुद से नहीं कर रहे तो फ़ायदा बिल्कुल भी यार नहीं है, बता रहा हूँ मैं, सिंपल बात। आपने खुद से चीज़ों को करनी है गाइस। तो अब दैट क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 आपको क्लियरली समझ में आ चुका होगा। इससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल्स है, जितने भी थ्योरेटिकल पार्ट, उसको आपने अच्छी तरह देखना है। अगर आप चाहते हैं कि चीज़ें आप कॉन्सेप्चुअल तरीके से आपको समझ में आ जाए, तब आपने क्या करना है, सारे एग्जाम्पल और थ्योरेटिकल पार्ट उसको अच्छी तरह समझना है गाइस। सो लेट्स मूव नाउ, लेट्स सी गाइस क्वेश्चन नंबर 8वां 9वां 10वां बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कहा कि फैक्टराइज द एक्सप्रेशंस। इन तीनों को क्या करनी है, आपने फैक्टराइज करनी है। फैक्टराइज करनी यानी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके रखनी है। इक्वेशन नहीं है, एक्सप्रेशन है। सर इक्वेशन क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी इसमें कोई इक्वलिटी नज़र नहीं आ रहा, इक्वलिटी नज़र नहीं आ रहा। देयरफॉर दिस इज जस्ट एक्सप्रेशन, नॉट इक्वेशन गाइस, ठीक है ना। सो ये मेरे पास इक्वेशन नहीं है, एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करनी है, इसको भी फैक्टराइज और इसको भी फैक्टराइज करनी है। 8 9 10 का लोचा सिर्फ सिंपल है, यही है बस, और बिल्कुल सिंपल है, ठीक है गाइस। तो सर इसमें यार कैसे सॉल्व करेंगे इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 16। तो हम एक हरकत करते हैं सर, हरकत में यूँ करूँगा, एक स्टेप, इस सवाल को देखकर आपको एक मतलब एक चीज़ ज़हन में आ रहे हैं, सर एक्स स्क्वायर ना प्लस 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, आपने लिख लिया, अच्छी बात है। एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर लिख लिया। इधर जाके क्या करोगे, आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फार्मूला पता नहीं है,
ठीक है ना यार। आपकी बेसिक लेवल में 9th क्लास के लेवल तक आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई स्पेसिफिक इजी फार्मूला नहीं है। आपको एक फार्मूला पता है, सर हमें एक फार्मूला पता है, वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सर हम ये फार्मूला अच्छी तरह जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है किसके, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हमें ये फार्मूला अच्छी तरह पता है, लेकिन यहाँ पर प्लस है सर, यहाँ पर क्या है, प्लस है, यहाँ पर क्या है सर, प्लस है, यहाँ पर माइनस है। अगर हमने इस फार्मूले का इस्तेमाल करनी है, तो आपको क्या करना होगा, अगर हमने इस फार्मूले का इस्तेमाल करनी है तो हमको इस प्लस को माइनस में कन्वर्ट करना होगा। क्या करना होगा, इस प्लस को माइनस में कन्वर्ट करना होगा गाइस। ख़त्म यार, खेल ख़त्म, ठीक है ना। तो सर अब चैलेंज ये बना कि यार इस प्लस को मैं माइनस में कन्वर्ट कैसे करूं। सोचो, हमें पता है एक चीज़ पता है सर, आइटा स्क्वायर की वैल्यू है -1। हाय क्या बोलती है यार, आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, आप बोलेंगे सर -1 है। क्या है, -1। तो सर क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, x स्क्वायर -4 का स्क्वायर आइटा का स्क्वायर। वाह क्या लिखा रे, क्या मैंने गलत लिखा ना, बिल्कुल गलत नहीं लिखा है। देखो x स्क्वायर -4 4 तो 16 अगेन वही होगा, 4 स्क्वायर आइटा स्क्वायर। आप इसको ज़रा सोल्व कर चेक करो ना, इसको ज़रा मैं रफली आपको इसको रफली सोल्व चेक कर तो आप ये आएगा। तो x स्क्वायर मेरे पास यहाँ पर है और -4 का स्क्वायर और आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 है। तो माइनस माइनस प्लस हो रहा है ना यार, माइनस माइनस प्लस हो रहा है। यहाँ पर आइटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हो माइनस माइनस प्लस होकर अगेन ये आ रहा है ना यार। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। क्यों लिखा सर, ऐसा क्यों लिखा आपने, इसलिए लिखा ताकि मेरे अंदर एक ललक पैदा हो रही थी, वो ये कि यार कि मैं किसी न किसी तरीके से इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करूँ। नेगेटिव में कन्वर्ट करने का एक ही तरीका है, वो क्या है, यहाँ पर बाहर लिखो माइनस और अंदर लिखो आइटा स्क्वायर। अब जाहिर बात ये देखो ना, माइनस आइटा स्क्वायर की वैल्यू हमेशा इक्वल होती है किसके, प्लस आइटा स्क्वायर की इक्वल होता है, सिंपल बात, ठीक है ना यार। +1 की इक्वल होता है, किसकी इक्वल होता है, +1। माइनस आइटा स्क्वायर इक्वल होता है किसके, 1 के। क्यों सर, माइनस है, आइटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, फील करना है इसको, माइनस माइनस होता है प्लस, खत्म, 1 आ गया। तो सर यहाँ पर 1 तो है ना यार, 4 स्क्वायर के यहाँ पर 1 तो है, 100% है यार। तो मैंने क्या कर दिया, माइनस आइटा स्क्वायर इसके अंदर अप्लाई कर दिए। इसको फील करना गाइस, इसको समझना है आपने। जब भी आपको पॉजिटिव को नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो आप एक स्टेप में कर सकते हैं, एक चीज़ अप्लाई करके कर सकते हैं, वो आइटा स्क्वायर को माइनस करके, बस माइनस ऑफ आइटा स्क्वायर को इसके ऐड करो तो पॉजिटिव नेगेटिव में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएंगे। आप खुद फील कीजिएगा इसको, क्लियर है। आगे मूव करता हूँ, होप दैट आपको क्लियर हुआ होगा। प्लस को माइनस क्यों लिखा, प्लस को माइनस में कन्वर्ट करने के प्रोसेस में मैंने माइनस आइटा स्क्वायर कर दिया। इसको सोल्व करने पर अगेन ऊपर वाला आएगा, जस्ट थिंक गाइस, एंड बुद्धि पे थोड़ा जोर दे तो आपको क्लैरिटी हो जाएंगे। तो सर x स्क्वायर माइनस, अब देखो 4 स्क्वायर, अब हमने यहाँ पर आइटा स्क्वायर की वैल्यू पुट नहीं करना है, ठीक है ना। वैल्यू पुट करेंगे तो अगेन ऊपर वाला आएगा, ऐसी गलती नहीं करनी है। हमारा मिशन इधर फार्मूला अप्लाई हो जाए बस, ठीक है। तो सर इस 4 स्क्वायर, 4 के साथ भी स्क्वायर, आइटा के साथ भी स्क्वायर, तो मैं 4 आइटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या। आप कहेंगे सर लिखो यार, क्या टेंशन है, दोनों के साथ क्या है, दोनों के साथ स्क्वायर अलग अप्लाई हो रहा है। तो मैंने क्या कर दिया, मतलब होल में स्क्वायर लेके गया। तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सर फार्मूला पता है सर, ये ए है, x प्लस 4 आइटा। सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला क्या है, ए प्लस बी और ए माइनस बी गाइस। सो दिस इज योर आपका क्या है, फैक्टराइजेशन फॉर्म, यानी सिंप्लीफाइड फॉर्म। हमने इसको फैक्टराइज किया गाइस, क्या करके, जस्ट इसको थोड़ा मैनिपुलेट करके, जस्ट अप्लाई करके। हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हमने क्या कर दिया, इसमें आइटा स्क्वायर की वैल्यू फिट कर दिया, अप्लाई कर दिया है। तो यही तो एप्लीकेशन है यार, ठीक है ना। आइटा स्क्वायर की एप्लीकेशन था कि नहीं था, 100% बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन था यार। इस पॉजिटिव को नेगेटिव चेंज करना इतना आसान तो नहीं था, लेकिन अप्लाई करके कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्सेप्ट को यू कैन चेंज यार, कोई टेंशन नहीं, ठीक है ना यार। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यार ये, यानी पॉजिटिव को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला पता है आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला पता नहीं है। इसको माइनस में कन्वर्ट करने का एक सुनहरा तरीका है, वो क्या है, माइनस आइटा स्क्वायर को इनपुट करके, यानी अप्लाई करके, सिंपल बात,
ख़त्म। तो अब ये हो गया, अब इसके बारे ये तो कहेंगे सर ये हम करेंगे, आप खुद करोगे, ठीक है ना यार। ये तो आप कहेंगे सर ए स्क्वायर लिखो, इसके बाद क्या लिखो, प्लस एक दफ़ा इसको लिखो सर बी स्क्वायर। सर यार हमें यहाँ पर नेगेटिव चाहिए, तो क्या कहेंगे सर नेगेटिव अप्लाई करो और बी स्क्वायर के साथ आइटा स्क्वायर भी लिखो। अब इसको सोल्व करने पर ऊपर वाला 100% आएगा, घबराने का नहीं रे, सोल्व करने पर ये आएगा, ठीक है ना यार, डोंट वरी। तो सर ए स्क्वायर इधर ही है, माइनस इधर रखना है, ठीक है ना। गलती से भी आइटा स्क्वायर की वैल्यू पुट नहीं करना, रिपीट कर रहा हूँ बार बार, मैं आपको ये बोल रहा हूँ। तो बी आइटा का होल स्क्वायर करो, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, आप बोलेंगे सर जी ए प्लस बी आइटा और ए माइनस बी आइटा। गाइस दिस इज एंड ऑफ 9, एकदम चुटकी में हो रहा है, बस एक स्टेप में आपने दिमाग चलानी है बस। मैथमेटिक्स आपको इसीलिए पढ़ाते हैं ताकि तुम्हारा ये जो जुड़े हुए पुर्जे हैं ना वो खुले, जुड़े हुए ना आपके जहन के पुर्जे हैं ना यार, जो मतलब सुखड़े हुए जो आपके रगे हैं उसको खींचे, ठीक है ना, इसीलिए पढ़ाते हैं। तो जोर दे दो, पॉजिटिव को नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं, इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए पुट कर सकते हैं यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर माइनस आइटा स्क्वायर। जैसे ये करेंगे कि आपको ये फार्मूला दिख रहा है, फिट कर दिया आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, आंसर आ चुका है। क्लियर है गाइस, दिस इज योर आंसर गाइस, ठीक है ना, दिस इज योर आंसर। लेट्स मूव ऑन पार्ट नंबर 10 एंड दिस इज लास्ट पार्ट ऑफ आवर दिस सेशन गाइस, इस सेशन का लास्ट पार्ट, ठीक है। तो सर जी एक्स का स्क्वायर यहाँ पर प्लस, इसको मैं 25 को लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर। सर अच्छी बात है, गुड। सर जी यहाँ पर प्लस है तो इसको नेगेटिव बनाने का तरीका हमें अभी अभी सीखा है। नेगेटिव अप्लाई करो, 5 का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, आगे लिखो आइटा का स्क्वायर। सोल्व करोगे तो ऊपर वाला फोटोकॉपी आएगा, डोंट वरी, ठीक है ना। सर जी इसके साथ भी स्क्वायर है, 5 के साथ भी स्क्वायर है, वाई के साथ भी स्क्वायर और आइटा के साथ भी स्क्वायर। क्या मैं इसको एक दफ़ा लिख सकता हूँ क्या? यस, होल में लिख सकते हैं। 5 वाई आइटा का होल खोपड़े पे स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप किया, ठीक है ना। तो सर इसको ओपन करो, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, इसको ओपन करो, ए प्लस बी, एक जगह पर एक्स है, बी की जगह पर 5 वाई आइटा, इसको इसी हिसाब से ओपन कीजिएगा, ठीक है गाइस। एक्स माइनस 5 वाई आइटा। सो दिस इज द एंड ऑफ पार्ट नंबर 10 गाइस। इजी, बहुत इजी। मैं आपको बता दूं क्वेश्चंस बहुत इजी क्वेश्चन, जस्ट थोड़ा सा बुद्धि पे जोर देना है और कॉम्प्लेक्स नंबर के आइटा की जो फॉर्म है उसको अप्लाई करना तुझे आना चाहिए। सिंपल बात, अप्लाई करना आपको आना चाहिए, बाकी बेहद इजी है। तो आज की क्लास में हमने सीखा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक एकदम शानदार तरीके से। होप दैट आपको अच्छी तरह चीज़ें क्लियरली समझ में आया होगा। इंशाल्लाह हम इन अगले सेशन में अगले किसी मतलब वीडियो के अंदर आपको 11, 12 और 13 के ऊपर चर्चा करेंगे गाइस। तो दैट बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपने इस वीडियो से थोड़ा कुछ भी सीखा है, बहुत कुछ आपने सीखा होगा, थोड़ा बहुत सीखा है, तो आप इस लेक्चर को, इस वीडियो को अपनी एक दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करनी है गाइस, ठीक है ना, ताकि आपके साथ साथ आपका दोस्त भी क्या करें, इससे फ़ायदा उठा सके गाइस। यानी एप्लीकेशन, यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अप्लाई कैसे करना है, किसी भी इक्वेशन में मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हो या किसी भी लीनियर इक्वेशन में, उसमें अप्लाई कैसे करना है आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए गाइस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अप्लाई हो जाए, सिंपल बात, ठीक है ना। तो यार थैंक यू सो मच फॉर योर लवली टाइम गाइस, ठीक है ना। तो जाते जाते यार कुछ लाइन तो ज़रूरी है ना यार। लंबा क्लास हमने लिया आज, मज़ा आया। होप दैट आपको भी मज़ा आया होगा। इसके बाद लास्ट में कुछ पोएट्री के साथ सेशन को एंड करते हैं गाइस। तो सुनिएगा यार, शानदार से कुछ लाइन, बड़े डीप लाइन है आज, तो एकदम गहराई वाली कह सकते हैं आप, ठीक है ना। इसको फील करना गाइस, बहुत ही शानदार सी 4 लाइनें, ठीक है गाइस, जस्ट फील। कहते हैं यार कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। क्या बोला? मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। वाह क्या बोला है, जस्ट इसकी डीप को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना यार। एक दफ़ा और सुनिएगा। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में,
डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। क्या बात है, ठीक है ना यार, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो इसको एक दफ़ा और सुनाने का मन कर रहा है, लेट्स लिसन यार, ठीक है ना। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। जो फाइट करता है, जो हिम्मत नहीं हारता, जो हमेशा स्ट्रगल कोशिश फाइट मैदान में रहता है, उसी का जहान उसी का हो जाता है। कामयाबी उसी के हाथ में आती है। और जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो फाइट करता रहा, लड़ता रहा, तभी उनको कामयाबी मिली है गाइस। अगर आप चाहते हैं ज़िंदगी में बहुत कामयाब हो जाए ना, तो ग्राउंड छोड़ के भागना नहीं रे, लड़ते रहो, लड़ते रहो। आप हार रहे हैं तब भी लड़ते रहो, जब तक तेरे रगों में जान है ना तब तक लड़ते रहो, कामयाबी तेरी मुकद्दर है गाइस। इन अशार को इसीलिए सुनाया करता हूँ ताकि आप अपने अंदर को झंझोड़, यार मैं इस दुनिया में आया हूँ कुछ बड़ा करने के लिए, ऐसा वैसा आके यहाँ पर कुछ शादी वादी करके बच्चे पैदा करके तो यार जानवर भी जाते हैं ना यार, ठीक है ना। हम इंसान हैं कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने के लिए इस दुनिया में आए हैं, फोड़ के जाएंगे, ठीक है ना यार। ये आपकी थॉट आपकी होनी चाहिए गाइस, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। इंशाल्लाह इन अदर सेशन वी विल मीट विथ अदर, एक पुरजोश अंदाज में आपसे मिलेंगे गाइस। थैंक यू सो मच। भाई को अपनी दुआओं में ज़रूर ब ज़रूर याद रखिएगा गाइस। थैंक यू सो मच।